हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। इसके पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। अब वो हमारा स्वर संधि का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम समझेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो अब हम यहाँ डालेंगे कि व्यंजन संधि। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जैसे जिन दो वर्णों में आपस में संधि होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, यहाँ हम लिखेंगे कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो। दूसरा वर्ण हो तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तो उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाती है। तो उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, आपको पता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं तब संधि होती है। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा हिम प्लस आलय, हमने लिखा हिम प्लस आलय, ये हमारा पहला शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, तो हम यहाँ देखते हैं कि माँ में हमारा आ होता है और इसमें हमारा दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा आ होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा आ है, तो ये हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि में हमारा जो ये पहला वर्ण होता है, ये दूसरा वर्ण होता है। तो ये जो पहला वर्ण होता है और ये दूसरा वर्ण होता है, तो पहला वर्ण हमारा स्वर संधि में स्वर होता था, लेकिन व्यंजन संधि में हमारा जो ये पहला वर्ण होगा वो व्यंजन वर्ण होगा और ये जो दूसरा वर्ण होगा या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। जैसे अब ये हमारा स्वर है, तो इसके हम क्या कहेंगे? स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगर हमें व्यंजन संधि लिखना है, तो जैसे उदाहरण देते हैं हम कि जैसे हम लिखते हैं वाक प्लस इज, वाक प्लस इज। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा व्यंजन वर्ण का है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है। अब आप सोच रहे होंगे कि का क्यों? क्योंकि यहाँ पर का के नीचे हलंत लगा हुआ है। जब का के नीचे हलंत लगा रहता है तो उसमें हमारा स्वर नहीं रहता है, वह एक व्यंजन वर्ण होता है। और इधर हमारा बड़ी ई है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई है। तो ये का है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन वर्ण है। तो हम देखते हैं कि ये का है और ई है, तो इधर हमारा व्यंजन वर्ण है और इधर हमारा स्वर वर्ण है। अगर हम दूसरा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं सत प्लस चयन, सत प्लस चयन। अब हम इसमें देखते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? हमारा ता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? चा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों वर्ण ही व्यंजन वर्ण है। ता भी हमारा व्यंजन वर्ण है और चा भी। जो स्वर होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते, लेकिन जब इनके नीचे हलंत लग जाता है तो समझिए कि अब ये व्यंजन वर्ण है, अब इसमें स्वर वर्ण नहीं है। तो व्यंजन संधि को बस आप ये जिन दो वर्णों में संधि होती है तो उसमें पहला वर्ण व्यंजन हो, मतलब ये जो हमारा पहला वर्ण इधर है या इसमें हमारा जो पहला वर्ण है, ये दोनों जो है ये
पहला वर्ण जो हो वो व्यंजन होना चाहिए, और बाकी जो इधर का वर्ण है दूसरा वर्ण हमारा, ये या तो व्यंजन हो या स्वर हो। जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें हमारा स्वर है और इसमें हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन संधि के बारे में आप समझ गए होंगे कि पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरा वर्ण या तो स्वर होना चाहिए या फिर व्यंजन होना चाहिए। तो व्यंजन संधि को समझने का हमारे पास कई नियम हैं। तो आइए समझते हैं व्यंजन संधि के नियमों को। तो पहला नियम हम लिखेंगे। व्यंजन संधि का पहला नियम होगा कि वर्ग के, हम यहाँ लिखेंगे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये हमारा नियम पहला है। तो वर्ग को आपको तो जानते ही होंगे कि हमने आपको 5 वर्ग बताए थे वर्णमाला में, का, चा, टा, ता, पा वर्ग, 5 वर्ग हुए। तो और का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, गा। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है? ये वर्ग है, ये वर्ग है। और इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जैसे हमने लिखा खा, गा, घा, गा, ऐसे ही चा, छा, जा, छा, या। तो 5-5 वर्ण हमारे आते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जैसे अगर हमने मान लिया यहाँ लिखा वाक प्लस इस, हमने लिखा वाक प्लस इस, तो ये इसमें हमारा वर्ण क्या है? पहला वर्ण है का, पहला वर्ण हमारा क्या है? का, और इसमें दूसरा वर्ण क्या है? ई है। तो हम देखते हैं कि इसमें दिया है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला वर्ण हमारा का है, जब ये तीसरे वर्ण में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं का का तीसरा वर्ण क्या होगा? हम यहाँ इस तरह लिखेंगे, का को जब हम तीसरे वर्ण में बदलेंगे तो ये हमारा गा हो जाएगा। अगर हम चा को तीसरे वर्ण में बदलेंगे तो हमारा चा, छा, जा हो जाएगा। और अगर हम ता को बदलेंगे तो ता, ठा, डा हो जाएगा। तीसरा वर्ण आप देखेंगे, तीसरा वर्ण क्या होगा? और ता का क्या होगा? ता, था, दा होगा। और इसी तरह पा का होगा पा, फा, बा। तो दिया है ना, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, जैसे हमने अभी यहाँ लिखा कि वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। तो वाक में हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? का है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई है। तो हम देखते हैं कि अब इधर हमारा क्या बचता है? वा बचता है, और इधर क्या बचता है? सा बचता है। जब हम इसको आपस में जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे वा और का। यहाँ पहला वर्ण क्या हमारा आया था? का आया था। तो ये जो का है जब ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। का तीसरा वर्ण क्या होगा? गा। तो हम यहाँ लिखेंगे गा, क्योंकि ये का तीसरा वर्ण गा होगा। तो हमने यहाँ गा लिखा, फिर हमारी बड़ी ई की मात्रा और फिर सा। तो ये क्या हो गया? वागीस। ये हमारा क्या हो गया? वागीस। तो हम देखते हैं कि वाक प्लस ईस बराबर वागीस होता है। तो का वर्ण का जो है परिवर्तन जब हुआ का में तो ये गा बन गया। इसी तरह जैसे हमने यहाँ लिखा, तो तीसरे वर्ण में जब परिवर्तन होगा तो हम उसे ही कहेंगे व्यंजन संधि। अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे दिक प्लस अंत,
हम लिखे हैं यहाँ दिक् प्लस अंत। ये हलंत जरूर होना चाहिए इसके नीचे, क्योंकि व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत होता है। अब हमने लिखा दिक् प्लस अंत। अब इसमें हमारा पहला वर्ण क्या है? का है, और दूसरा वर्ण क्या है? अंग है। और अब हमारा इधर क्या बचता है? दी बचा है, और इधर क्या बचता है? ता बचा है। तो फिर हम ऐसे ही जोड़ेंगे, जैसे अगर हमने लिखा दी और का हमारा जब तीसरे वर्ड में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? गा हो जाएगा। फिर अंक की बिंदी और फिर ता क्या हो जाएगा? दिंगत। तो दिंगत का क्या हुआ था? दिक् प्लस अंत बराबर दिंगत। तो हमने देखा कि व्यंजन संधि में जब पहला वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो, वो व्यंजन संधि होती है। इसके और भी नियम है, हम उसको जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।